अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के को लेकर ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग को हम लोग ने देखा था कि लास्ट टाइम पे स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और फिर कैसे इसको प्रिंट करा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन यूज़ करके। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए, हमने सबसे पहले जो लास्ट टाइम पे एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था वो ये था कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। देखिए, मेन फंक्शन की एंट्री जो होती है ना, यहाँ से होती है। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आई, ठीक है। इस ब्लॉक के बाद से, इस कर्ली ब्रेसेस ओपन के बाद से ही यहाँ पर इसकी एंट्री होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फंक्शन स्ट्रिंग str को। तो str का जो वेरिएबल उसने इस स्टेटमेंट को रीड करेगा। स्टेटमेंट को रीड करके क्या होगा कि उसने str नाम का वेरिएबल बनाया जो कि जिसका टाइप स्ट्रिंग है। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर ये चीज़ अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि इसने जो अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, देखेगा str नाम का जो उन्होंने वेरिएबल बनाया था उसको एक इन्होंने वैल्यू असाइन कर दी है, विच इज़ न्यू वैल्यू, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, कंप्यूटर उस वैल्यू को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके स्टोर करा देगा। तो इतना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और फंक्शन पढ़े थे स्ट्रिंग के, क्या कई सारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास का मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप है। मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो टाइप होते हैं जो जावा के डेवलपर्स ने या जावा जिनके जो जावा के ऑथराइज है, जिनकी जावा है, मतलब जो कुछ जावा लिखते हैं या बनाते हैं, जावा एज ए लैंग्वेज जो बनाते हैं, उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज जावा का यूज़ करके एक नया डेटा टाइप बनाया हुआ है जो कि स्ट्रिंग टाइप का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो बेसिकली जिनकी कोडिंग मशीन लैंग्वेज में करी जाती है, बाइट्स में कहेंगे तो करी जाती है। तो बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज बेसिकली कोई भी हो सकती है, तो उसको वो इनबिल्ट कही जाती है, वो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कल होके ये स्ट्रिंग क्लास में एनहांसमेंट भी कर सकते हैं जो जावा के डेवलपर, जिनको ऑथराइजेशन है, जो जावा के डेवलपर्स है, वो स्ट्रिंग क्लास को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें और वैल्यू और मेथड दे सकते हैं या फिर फंक्शनलिटी दे सकते हैं, बट वो प्रिमिटिव टाइप चेंज नहीं होंगे कभी भी। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। तो अब लोग नेक्स्ट चीज़, तो यहाँ पर हम लोग थे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में देखिए हम लोगों ने इसमें क्या करा था कि str वैल्यू में डॉट टू लोअर केस करके कन्वर्ट कर दिया था। तो टू लोअर केस के फंक्शन क्या करेगा, टू लोअर केस फंक्शन करेगा कि जो हमने स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग की जो इस वेरिएबल में वैल्यू है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल में वैल्यू में पता है न्यू वैल्यू है, तो उसको यहाँ पर टू लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। और तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि str में हम लोग और क्या कर सकते हैं। मान लिया हम लोग ने एक नया वेरिएबल फिर से str2 दे दिया उसको। अब उसको कोई वैल्यू यहीं असाइन कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमने दे दी अनदर वेरिएबल, और सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे सेमीकोलन ख़त्म करने के लिए। अब हमें अगर दोनों की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे कराएंगे, देखिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बाद str करेंगे और प्लस str2 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देगा। करके देखते हैं। देखिए न्यू वैल्यू एक प्रिंट हुई, एक अनदर वेरिएबल प्रिंट हुआ जो कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के बारे में है। ये एक तरह से कॉन्कैटिनेट कर दिया, मतलब दो स्ट्रिंग को, न्यू वैल्यू को अनदर वेरिएबल को जोड़ दिया, साइड बाय साइड जोड़ दिया, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन। और एक स्ट्रिंग में जैसे लोअर केस वेरिएबल मेथड है, इस तरह का एक और मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड str डॉट कॉन्कैट। तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जो वेरिएबल पास करेंगे, जैसे str के अंदर हमने एक मेथड कॉल करा कॉन्कैट के अंदर str2 भेज दिया, तो ये क्या करेगा, इस कॉन्कैट फंक्शन इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग को जोड़ देगा।
देखिए सेम, अब क्या फिर से सेम प्रिंट होगा। ठीक है, सेम वैल्यू प्रिंट हुई। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, क्या इस फंक्शन ने वही चीज़ करी जो हम लोगों ने पहले बार str+str2 करके करी थी। तो खैर अब ये इस स्ट्रिंग के बारे में इतना हो गया। बाकी जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम लोग स्ट्रिंग को और समझेंगे और समझ में आएगा हमें स्ट्रिंग में। वैसे कुछ खास नहीं होता है तो ऐसा स्ट्रिंग में। तो हम लोग पढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं। एक तो सिंपल मैथमेटिक्स ऑपरेटर जो होते हैं, प्लस माइनस। प्लस का यूज होता है प्लस करने के लिए, माइनस का यूज करना होता है माइनस के लिए। और स्ट्रिक का यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और स्लैश का यूज होता है डिवाइड करने के लिए। ये चार अर्थमेटिक्स ऑपरेटर जो हम लोग बचपन से आप लोगों ने कभी भी पढ़ा होगा। तो ये चार ऑपरेटर प्लस के लिए, प्लस का मतलब वही जो मैथमेटिक्स में होता आया है, शुरू में हम लोग को सिखाया जाता है, अर्ली क्लासेस में सिखाया जाता है। माइनस में का मतलब सब्ट्रैक्शन, स्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का मतलब ये स्लैश का मतलब डिवाइड। तो ये इनका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जितने देखिए हमें पता है कि जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ये नंबर्स पे होते हैं। तो नंबर मतलब हम लोग जैसे इंटीजर और नाम के इंट के वेरिएबल लेते हैं। हमने एक इंट नाम का वेरिएबल लिया, इंट को वैल्यू असाइन कर दी 5, और दूसरा इसको वैल्यू असाइन कर दी 6। अब हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए इंट सी, जिसमें हम a+b को स्टोर करेंगे, और एक नया वेरिएबल लेंगे डी, उसमें हम लोग a-b को स्टोर कर दिया। और एक और वेरिएबल लिया e, उसमें हम लोगों ने a×b को स्टोर कर दिया। और एक नया वेरिएबल लिया f, उसमें a/b को स्टोर कर दिया। तो ये देखिए हम लोगों ने पहले क्या करा, सबसे पहले ये दो वेरिएबल लिए इंट a, जिनकी वैल्यू मतलब जो वैल्यूज ले ली, नंबर ले लिए कोई 5, और a टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज, a नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करा और उसका टाइप इंट था, उसको वैल्यू 5 असाइन कर दी। फिर b एक इंट टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज करा जिसका नाम b है, और उसको 6 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है आगे बढ़ेगा। अब हम कंप्यूटर क्या करेगा कि वो सी नाम का वेरिएबल करेगा, सी नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा जिसका टाइप इंट है, और उसमें वैल्यू क्या जाएगी ए और प्लस बी। क्योंकि ए देखिए हमें पता है ए क्या है जिसकी वैल्यू 5 है, बी क्या है जिसकी वैल्यू 6 है। तो ए और बी को जो अब इसके बाद इसके बीच में क्या है, प्लस का ऑपरेटर है, सम ऑपरेटर, एडिशन वाला ऑपरेटर है। तो क्या करेगा, इन दोनों को कंप्यूटर जोड़ देगा, जोड़ के आएगा 11, जो कि 6 में आ जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर जब आगे बढ़ेगा वो डी नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा जिसका टाइप इंट है, और फिर उसकी में वैल्यू क्या जाएगी, उसमें वैल्यू देखिए इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वैल्यू है a-b। तो a की वैल्यू 5 है, और माइनस करके फिर माइनस ऑपरेटर है, फिर b की वैल्यू 6 है। तो a-b मतलब a5 - 6 मतलब -1। अब यहाँ पर एक फिर हमने नेक्स्ट लाइन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि ई नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा है, ई में वैल्यू, ई का टाइप इंट है, और ई को वैल्यू क्या आ जाएगी a/b, मतलब 5 × 6, तो विच इज 5×6 = 30। यहाँ पर 30 हो जाएगी। और इसी तरह से अब एफ में क्या है, एफ इन टाइप का है, और उसमें डिवाइड 5/6 मतलब 5 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, 0.7 टाइप कुछ ऐसे, 0.88 के आसपास आएगी। लेकिन हम लोगों अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का, ये डेसिमल में वैल्यू नहीं लेगा। हमें पता, हम लोग पढ़ चुके डेटा टाइप की डेसिमल में वैल्यू लिखने के लिए हम लोग फ्लोट लिखते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर एफ को में 0 नियरेस्ट जो इंटीजर होगा उसका 0.8 का नियरेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो 0 प्रिंट कर देगा। आइए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल पे। पहले हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएटर जब कंसोल पे आउटपुट प्रिंट हो। इसमें
बी की वैल्यू, इसी तरह से हम लोग सी की वैल्यू, टी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू इनिशियलाइज करती है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब इसमें जो वैल्यूज आई, देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद की अगर हम अपना कंसोल विंडो चेक करें तो ए की वैल्यू 5 जो कि प्रिंट हो गई, बी की वैल्यू 6 जो कि प्रिंट हो गई, ए प्लस बी विच इज 11 था जो कि सी में आ गया था यहाँ पे, तो सी की वैल्यू इसने 11 प्रिंट कर दी। डी में क्या था, डी में ए माइनस बी था, 5 माइनस माइनस 1 प्रिंट कर दिया। ई में ए इंटू बी था, मतलब 5 इंटू 6 विच इज 5 6 30, उसने 30 प्रिंट कर दिया। एफ में क्या था, एफ में 5 डिवाइड बाई 6 0.8 था, जो कि एफ एक इंटीजर है तो ये पॉइंट में वैल्यू नहीं लेता है, तो 0 पॉइंट के इसने बाद वाली वैल्यू उठा दी, सिर्फ 0 ले लिया, तो इस एफ में 0 आ गया। इसी तरह से अगर अब हमें इसमें अगर हमें सही आउटपुट चाहिए तो हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। हमें इंट, अब आप समझ रहे हो कि हम लोग का डेटा टाइप का सही होना कितना ज़रूरी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ तो दो को इसमें एक सजेशन आ रहा है, तो सजेशन पे जाते हैं। देखिए अब इसमें देखिए, क्योंकि ये जो ए भी इंट है और बी भी इंट है, तो जब उनको हम दोनों पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो दोनों का डिवाइड भी एक इंट टाइप का वेरिएबल होगा, तो इसलिए इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना होगा, इस तरह से लिखना होगा। अभी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बाकी हम देखते हैं इसका मतलब क्या होगा, बाकी वो नेक्स्ट आने वाली सीरीज में देखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें देखिए आउटपुट सही नहीं आया, क्यों, क्योंकि पहले ये जो ए टाइप ए डिवाइड पे बी पहले इवेल्यूएट हो चुका होगा। तो हमें अगर हम इसको एक नए वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट एक्स इक्वल टू 5, फ्लोट y इक्वल टू 6। अब हम अगर यहाँ पर x डिवाइड बाई, यहाँ पर अगर ये हटा दें, x डिवाइड बाई 5 y करें, अब देखिएगा आउटपुट सही आना चाहिए। देखिए 0.833 अब आउटपुट सही आ गया, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम हम लोग इंट के वेरिएबल पे ऑपरेशन कर रहे थे, बट हमारा जो इसको ये जो एक्सपेक्ट करता है ये फ्लोट टाइप का एक्सपेक्ट करता है, तो इसलिए फ्लोट को जब फ्लोट से डिवाइड करेंगे तो तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से बूलियन ऑपरेटर्स की तरफ या लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड, इसको एंड कहते हैं, और इसको और कहते हैं, और इसको नॉट कहते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसको नॉट कहते हैं। तो एंड, देखिए ये एंड और ये और होता है, ये एंड ऑपरेटर होता है, इस तरह से टाइप करते हैं। और एक और ऑपरेटर होता है, इसे ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गए और कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। पहले लॉजिकल ऑपरेटर समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ पढ़ेंगे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर दो जैसे, देखिए कोई भी ये ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए ज़्यादातर हमें दो वैल्यू की आवश्यकता होती है, दो वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे ए और बी पे ऑपरेशन करा तो हमने ए और बी को मिला, या तो घटा सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो दो की ज़रूरत है। इसी तरह से बूलियन के लिए भी ज़्यादातर एंड और के लिए हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, या दो नंबर की ज़रूरत होती है।
तो दो वेरिएबल की ज़रूरत होती है लॉजिकल्स के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये बूलियन डेटा टाइप पर काम करते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, देखिए बूलियन डेटा टाइप हमने मान लिया इनिशियलाइज करा है, एक बूलियन को हमने बूल 1 दे दिया नाम और उसको वैल्यू दे दी फॉल्स। बूल 2 दी, इसको दी ट्रू। ठीक है, बूल 1 में वैल्यू फॉल्स है, बूल 2 में वैल्यू ट्रू है। तो अब इसका ये बूल एक हम लोग एक और बूलियन लेते हैं। अब बूल 3, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे बूल 1 डिवाइड बाय वो एंड ऑपरेटर बूल 2। तो इसमें क्या आएगा, देखिए बूल 1 में क्या है फॉल्स और बूल 2 में ट्रू। तो इसके बीच का कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर देखिए जब काम करता है, एंड ऑपरेटर काम क्या होता है कि जब इसके पास जो दोनों इनपुट है, जैसे बूल 1 बूल 2 दोनों ट्रू होंगे तब इसका रिजल्ट जो होगा ट्रू होगा। अदरवाइज अगर इसमें से एक भी फॉल्स है, या तो बूल 1 फॉल्स है या बूल 2 फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं, तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही होगा। तो इसमें 3 कंडीशन बन गई, या तो बूल 1 फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होगा, या तो बूल 2 फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होगा, या ये दोनों फॉल्स हुए तो ये फॉल्स होगा। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन जो होगी, मतलब जब दोनों ट्रू होंगे, बूल 1 भी ट्रू होगा तो और बूल 2 भी ट्रू होगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी ट्रू होगी। बस आपको ये याद रखना है। इसमें 4 सिनेरियो बनते हैं, 4 से ज़्यादा कुछ नहीं, ये तो रटने वाली चीज़ है कि बूल जब एंड ऑपरेटर में बस ये होता है कि जब दोनों ट्रू होते हैं, जब बूल 3 जब इसका रिजल्ट ट्रू होता है। ठीक है, और इसका वर्क वो और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर में क्या होता है, चलिए पहले इनका स्टेटमेंट लिखने किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से देखिए लिखा जाता है। कोई भी ऑपरेटर जैसे हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं उसी तरह से बूलियन को भी लिखते हैं कि बीच में अब बस साइन बदल जाते हैं। तो बूल 1 में देखिए और ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे उसमें बूल एंड कंडीशन में ये था कि दोनों ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना चाहिए, एंड इसलिए होता है बूल 1 बूल 2 दोनों को। बस और में ये नहीं होता है, और में होता है कि एक भी अगर ट्रू है तो हम ट्रू रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, या तो बूल 1 ट्रू हो, जैसे और का मतलब या भी होता है ना, तो या तो बूल 1 ट्रू हो या तो बूल 2 ट्रू हो, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो या तो दोनों ट्रू हो, तो बूल 4 का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। तो इसमें जैसे इसमें भी 4 केस बने, देखिए 3 केस में ये ट्रू होगा, एक केस में फॉल्स होगा, ये 3 केस में फॉल्स होगा और एक केस में ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। इसी में जब ये दोनों और में जब ये दोनों फॉल्स होंगे तब ये बूल 4 फॉल्स होगा। अगर एक ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, अगर ये एक दूसरा ट्रू है तब भी ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमारे एक्चुअल में वैल्यू है क्या बूल 3 और बूल 4 की। आप लोग क्या लग रहा है, देखिए बूल 1 में फॉल्स है, बूल 2 में ट्रू है और इसके बीच में एंड ऑपरेटर है। तो एंड इन दोनों, देखिए इसका रिजल्ट ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बूल 1 तो फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जबकि और में क्या है कि और में एक को ट्रू होना पड़ता है, तो इसमें बूल 2 ट्रू है तो उसकी बूल 4 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। आइए प्रिंट करा के देखते हैं। आइए प्रिंट करा के देखें इन लोगों को। बूल 3 और बूल 4 में क्या क्या आंसर, ये आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। देखिए बूल 3 एंड ऑपरेटर का था तो उसमें कंडीशन एक फॉल्स है तो उसने फॉल्स कर दिया। बूल 4 और ऑपरेटर का था, उसने देखा कि बूल 2 ट्रू है तो उसने बूल 4 को ट्रू असाइन कर दिया। तो इस तरह से ये बूल 3 एंड बूल 4 में वैल्यूज आ जाती है। इस तरह बस ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। और नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर चीज़ों को उल्टा कर देता है। अगर आप उसे ट्रू देंगे तो वो फॉल्स कर देगा और फॉल्स देंगे तो वो ट्रू कर देगा। देखिए जैसे हमने एक और वैल्यू ली बूल 5,
अब ये क्या करेगा, नॉट लगा दिया हमने मान ली bool 1 पे, और एक और वैल्यू ली bool 6। अब हमने नॉट लगा दिया bool 2। देखिए इसमें ये गौर करिएगा कि हमने नॉट ऑपरेटर लग कैसे रहा है। नॉट ऑपरेटर पहले लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद वेरिएबल का नाम। तो ये क्या करेगा, बस ये जो bool 1 की वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी। bool 1 में अब क्या है, फॉल्स है, तो देखिए अब bool 5 में ट्रू हो जाएगा, bool 2 में क्या है, ट्रू है, तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क इसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा, मतलब इसको bool 6 में फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। एक बार प्रिंट करा के चेक करते हैं। देखिए bool 5 की वैल्यू ट्रू आई है। ट्रू मतलब bool 1 में क्या था, फॉल्स था, उसने इसको उल्टा कर दिया, ट्रू कर दिया। और bool 2 में क्या आई है, फॉल्स। bool 6 में फॉल्स आई है, मतलब bool 6 की वेरिएबल क्या है, नॉट bool 2। नॉट bool 2 क्या है, ट्रू, तो नॉट कर दिया उसने, जो आ गया फॉल्स। इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन तक बढ़ते हैं, जो कि है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन, देखिए कंडीशनल ऑपरेटर भी अर्थमेटिक ऑपरेटर से बहुत आसान है, जो आप लोगों ने कई बार अपनी लाइफ में पढ़े होंगे। इस तरह से होते हैं, देखिए बहुत ही जो कॉमन यूज होते हैं वो हम बताते हैं। एक तो इक्वल टू होता है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है लेस देन इक्वल टू। तो जब हमें दो वैल्यू, ये इनका देखिए ये बेसिकली दो वैल्यू को चेक करते हैं, और उसके बेसिस पे रिजल्ट अगर सही है तो ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पहले से नहीं लिखना चाहिए, तो हमें, चलिए हम पहले दो वैल्यू लेते हैं। अब यार हम लोग ले रहे हैं इंट num1 इक्वल टू 5, इंट num2 इक्वल टू 6। तो अब हमें प्रिंट, देखिए अब इनकी वैल्यू प्रिंट करा, num1 इक्वल टू num2, सॉरी ये इसका इधर थोड़ा सा पैरेंथेसिस मैच हो गया। देखिए अब हम इस तरह से num1 लिखेंगे, फिर कंडीशनल ऑपरेटर इक्वल टू डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल जो इसके दाएं बाएं हैं उनकी इक्वलिटी चेक करेगा। मतलब num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 5 और 6 सेम है, नहीं, गलत है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। और अब हम इसी तरह से num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 है। देखिए अब ये चेक करेगा कि num1 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू num2 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में देखिए दो, या तो सिर्फ हम लोग इतना भी लिख सकते थे, सिर्फ ग्रेटर देन भी लिख सकते थे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते थे। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू में होता है तो हमें दो कंडीशन, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू है, तो दोनों केस में ये रिजल्ट सही होगा, लेकिन इसका मतलब ट्रू होगा। लेकिन अगर सिर्फ हमने ग्रेटर देन लिखा है तो सिर्फ ये चेक करेगा कि num1 हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए num2 से, तो उसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो num1 और ग्रेटर देन इक्वल टू num2 है, लेकिन num1 5 क्या ग्रेटर देन है, num2 6 से नहीं। हमें पता है 5 कभी बड़ा नहीं होता है, ना कि बराबर होता है 6 से। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जो कि हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम लोग इस तरह से अब हम इसको लोग लेस देन इक्वल टू करते हैं। देखिए लेस देन ऐसे हो जाएगा, जिसकी तरफ देखिए मुंह है उसकी तरफ काम होता है, उसकी तरफ मतलब वो बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें इसकी तरफ मुंह है, num2 की तरफ मुंह है, num2 क्या है 6 है, और ये 5, num1 क्या 5 है। क्या num2, या तो num2 जो है 5 से बड़ा है या बराबर है, हम कह देंगे हाँ बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो ये क्या करेगा, इसको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें देखिए ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि या तो ग्रेटर देन भी हो या इक्वल टू, दोनों केस हम सही मानेंगे, लेकिन अगर छोटा नहीं होना चाहिए। तो num2
ये नम1 ग्रेटर देन इक्वल नम1 लेस देन इक्वल टू, तो नम1 यस नम1 जब कोई 5 है, हाँ लेस देन है नम2 से, तो ये क्या करेगा, ये लाइन ट्रू प्रिंट कर देगी। 5 जो है 6 से छोटा होता है। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में पहले क्या था, नम1 इक्वल टू नम2, 5 क्या 6 के बराबर है, उसने कहा नहीं 5 और 6 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 5 बड़ा 6 से बड़ा या बराबर है, नहीं 5 6 से ना तो बराबर है ना बड़ा है। इस कंडीशन में भी इसने फॉल्स कर दिया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब नम1 क्या है कि नम1 क्या 5 लेस देन है, कम है या बराबर है 6 के, हाँ कम तो है, कम तो है 5 6 से, तो इसलिए इसने ट्रू कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो इस कंडीशन में ट्रू। अब तो ये देखिए ये ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर, देखिए आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का तो यूज़ पता होगा कि कहाँ प्लस माइनस करते हैं, लेकिन आपने लाइफ में शायद ही लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया हो। तो इस तरह के यूसेज, इनका यूज़ कब होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और जब नए खुद प्रोग्राम कुछ बनाएंगे तब देखेंगे कि इनका यूज़ क्यों होता है। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इनके बिना फैमिली प्रोग्रामिंग इनकम्प्लीट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑपरेटर। तो इसको, इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आप हमसे क्वेरी करके कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करिए, इसको ज़रूर से अप्लाई करके करिए, इसको मतलब करके देखिएगा, तभी ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। और हमेशा एक चीज़ जो मैं बताते चलता हूँ कि शुरू से स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चलिए, हर एक स्टेप को एक्सप्लोर करिए। जैसे ये वैल्यू क्यों, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, हर एक की डिटेल में जानने की कोशिश करिए। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का जो जितनी भी लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या होगा। तो जो लाइन आपको नहीं समझ में आए उस लाइन का नंबर डालिए कि मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई, और वो पूछिए कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कैसे करता है, कंप्यूटर कैसे थॉट करता है, कंप्यूटर का थॉट प्रोसेस क्या है, उस थॉट प्रोसेस को समझिए, तभी आप कंप्यूटर की तरफ सोच पाएंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग भी लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर आज के सेशन में इतना ही, आपसे कहते हैं अलविदा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह।